श्रीमद् भागवत की एक बात और छोटी सी बता दें कि जो मानस है, शिव पुराण है, जितने भी पुराण हैं, इन सब में और श्रीमद् भागवत की लीला में फर्क अंतर क्या है? विष्णु पुराण 10,000 श्लोकों को लेकर के प्रकट हुई है। शिव पुराण 24,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण में 17,000 श्लोक, 1700, और श्रीमद् भागवत में 18,000। तो 18,000 श्लोक जब व्यास जी ने इसकी रचना की थी तब थी, और कलिकाल में 16,000 कुछ श्लोक इनकी संख्या रह गई। इसका कारण जब भागवत की कथा कभी आयोजन करना तब विधिवत सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत में शिव पुराण, महापुराण, महाविष्णु पुराण, जितने भी पुराण हैं सब में अगर विष्णु पुराण को पढ़ो तो उसमें विष्णु जी का चरित्र चित्रण है। शिव पुराण पढ़ो तो उसमें शिव जी की लीला है। रामायण पढ़ोगे तो राम जी की लीला है। और श्रीमद् भागवत एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसमें रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है। ये रामायण तो है ही, ये ऐसा ग्रंथ है। प्रसंग महाभारत से लिया जाएगा और एक चौपाई हम बोलेंगे, बस उसी पर व्याख्या होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, 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 कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस कीने, जो जस कीने सो तस फल चाखा, जो जस कीने तस फल चाखा, जो जस कीने तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। साथ हम बोला करना, सुहावा न करना। जो तुम्हारे गांव में प्रधान जिनका का नाम है? अब्दुल हमीद। इतन के हजारन प्रधान हो चुके हैं धरती पर, यहाँ लाखन, अभी हर 5 साल बाद बदल जाते। लेकिन एक ऐसा प्रधान है वो कभी बदलत नहीं। वो कौन प्रधान है? कर्म प्रधान। जिस प्रकार 1000 गौओं की भीड़ में बछड़ा अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ अपनी माँ को ढूंढ लेता है जाकर के, और गाय को अगर छोड़ दो 1000 बछड़ों में तो अपने बछड़े को ढूंढ लेगी। बस ठीक उसी प्रकार जो कर्म है वो हमारा और तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं, ढूंढ करके मिलेगा। इसी चौपाई की व्याख्या करते हैं। पांडव लोगों का इस पृथ्वी से गमन हुआ। महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, और जन्मेजय राजा जब उन्होंने राज्य को संभाला तो एक दिन की बात है कि जन्मेजय महाराज शिकार के लिए निकल पड़े। राजा लोगों का एक शौक होता था, राजा को था एक ही व्यसन सदा साकार,
निकल पड़े वे को दिन करने है तू शिकार। जन्मेजय महाराज शिकार करने के लिए निकले और चलते चलते शिकार खेलते खेलते जब कुछ दूर निकल गए तो इनको प्यास लगी। अब कहीं सरोवर जब ना मिला तो कुछ दूर जब चले तो एक आश्रम इनको नजर में आया। तो उस आश्रम पर पहुंचे तो वहां एक महात्मा जी वास करते थे, उनका नाम है वैशंपायन मुनि। वैशंपायन मुनि ने इनको पीने के लिए जल दिया। जल को ग्रहण करने के उपरांत राजा जन्मेजय वहीं बैठ गए सत्संग के निमित्त। तो वैशंपायन मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे बाबा दादा, इन लोगों ने कभी अन्याय और अधर्म नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, और ये तुम शिकार करते हो। वैशंपायन मुनि ने कहा, तुम अपने कुल के चरित्र को एक बार सुनकर तो देखो। वैशंपायन मुनि ने जब इतना कहा तो जन्मेजय महाराज ने धनुष प्रमाण वहीं पर रख दिया और कहने लगे कि ऋषिवर, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे कुल का चरित्र हमको सुनाएं। पूर्वजों की लीला को खेल लो, तुम छोटी हो ना, खेल लो सब जने। भूल गए जो कहूं कथा तो तुमसे कहीं सुनाओ है, हम हुआ बैठा अभी भूल गए रहन तरीक देर पहले बनावे प्रति दिमाग तुम पता है तुमका। अपने कुल का चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय महाराज बैठ गए और वैशंपायन मुनि जी महाभारत में जितना कुछ व्यतीत हुआ है पहले जन्मेजय के, वो सारा चरित्र सुनाना प्रारंभ किए। तो वैशंपायन मुनि के विषय में कहा गया है, वैशंपायन करति बखाना, सुनो जन्मेजय धरिया को ध्याना। जब जीवन में कोई बहुत बड़ी कठिनाई और बहुत बड़ा संकट आप सभी पर कभी आन पड़े तो लोगों से जा करके बखान न करो। और विचारक लोग कहते हैं कि अपने दुख को सबसे कहना भी नहीं चाहिए, अपने दुख को सिर्फ दो लोगों से कहना चाहिए। एक तो जो अपने इष्ट हैं, अपने गुरु जी, और दूसरे भगवान भास्कर सूर्यदेव। इनके सामने जब आप अपनी तकलीफ व्यक्त करेंगे इनसे, तो उस समस्या का निदान बहुत शीघ्र ही होगा। आज वैशंपायन मुनि जी जन्मेजय को चरित्र सुनाते हैं, कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जो बाबा थे, पर बाबा, उनका चरित्र सुनो। सरयू जी के निकट था मुनि वशिष्ठ का वास, एक बार वसु वृंद मिली पहुंचे उनके पास। एक बार स्वर्ग के लोक के 8 देवता इन्होंने आपस में मंत्रणा की कि चलो मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में रहकर कुछ दिन पृथ्वी लोक का, मृत्यु लोक का सुख भोगा जाए।
सुख, मृत्यु लोक में अगर कोई सुख की चाह करे तो व्यर्थ ही है उसकी चाह। यहां सब एक दूसरे को देखने में लगे। जिनके 40 बीघा जमीन है वो 80 बीघा वाले क्या खाते, जिनके 80 बीघा है वो 150 वाले देख रहा है। अपने को नहीं मानते कि हमरे कुछ है, अपना दलित दे नहीं। 60 बीघा जमीन हो, 3 मकान हो और बाहरों से रुपया आवत हो लाखन महीने, उनसे मिलो तो ऐसा रोज है मान सबसे दलिद्री है। इनके भी विषय में कहा गया है, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा तुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारी। महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा कुमारी। और ब्रह्मा जी इंद्र कहे, महाराजा कहे कहे। ब्रह्मा जी की क्या बतावे जाके, तुलसीदास जी कहते हैं, और तुलसीदास सुविचारी कहे। तुलसीदास बड़े मतलब की बात कहते हैं, तुलसीदास सुविचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। धनवंत दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे कि विरंच सुखी, विरंच कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास बड़े मतलब की बात कहते हैं कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जिसकी जिभिया भगवान का नाम न रटे उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो जीव की समझ लो मेढक आए, खाली टर टर करे ज्ञान तो बस। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान में भगवान कथा नहीं पढ़ी है तो उनका जान लो कान ना है, चूहा और सांप के रहे वाले गड्ढा है खाली। देवताओं ने कहा कि चलो मृत्यु लोक में सुख भोगा जाए। तो यहाँ एक संदेश मिलता है
इसका मतलब स्वर्ग लोक में सुख है ही नहीं। और वाकई नहीं है। एक बात तुमका बड़े मतलब की बताई, कोई न बताओ हुई या हमारे गुरु जी हमका बताई नहीं बात कि भगवान पर बतासा काहे चढ़त, कोई बतावा कब हो पुतान भैया कि भगवान पर बतासा काहे चढ़त, तो फूल माला काहे चढ़त, दूध दही घी सब काहे चढ़ते भगवान पर, कबो विचार करे हो? अरे वाह, श्री भगवान वर्मा जी और भगवान पर यहाँ 102 लगा दी, 302 कहो नहीं रहा है। चलो लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। राम प्रताप वर्मा जी 102 मुद्राएं हो। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार से कल्याण करें। धन्यवाद। जितने दिन भंडारा खाए रहे उनसे कहना दक्षिणा जरूर दे हो, मैं माना न जी, गाल फुलाए दे भगवान बाबा। भगवान पर दूध दही बतासा बर्फी प्यारा लड्डू सब काहे चढ़ते, हम बताइए। देवता लोग जो है ये सूक्ष्म में रहते हैं, और जब इस सूक्ष्म में यहाँ रहा दिन तो हमारा गन्ना बोआवा नहीं जा सकत, जब गन्ना बोआवा नहीं जा सकत तो शक्कर है ही नहीं, बतासा बन नहीं सकत, बिरवा कोई लगावा नहीं जा सकत कि क्याला और सेब अंगूर हुआ लागे, तो क्यालो अंगूर बेचारे तरसत है सब काहे के यहाँ देवता लोग, और उनसे ज्यादा बड़भागी हो तुम लोग, चाहे क्याला खाओ, चाहे सेब खाओ, चाहे अंगूर खाओ, चाहे कमला पसंद खाओ, सब कुछ मुहैया है धरती पर, है नहीं? और देवता लोग ये बच्चे तरसत है तो ये सब चढ़ाई जाती। भाई वही कल्टीवेटर है, रुका करें, कोई चढ़ावा कब हुआ तक पिलाओ भगवान पर कल्टीवेटर चढ़ाई दी, कोई क्या करिए? अगर उनके खेती पाती हो तो ले जाती है लो कल्टीवेटर, यो सब तुमका उपलब्ध, तुमका जरूरत है। देवता लोग सूक्ष्म में रहते हैं, उनका कोई ना आकार है ना कोई स्वरूप है, आकार स्वरूप उनका नहीं, हम अपने पास से थोड़ा कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलाई सुनाई 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 बिनु काना। कर बिन करम करति विधि नाना, ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। तुमका सबका जान लो, मिल गवाह है कोई तरह धोखे से जान लो पाएगी हुई शरीर, तो तब हुई का लाभ अगर न उठाए पर तो बेकार है सब, दोबारा पहियो है ना, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब पुनि पुनि जननी ना ही जनेगी। ये जो श्वासों का तार है एक बार अगर टूट गया तो ये झुलनी जो है दोबारा बनेगी नहीं। हमारे गुरु जी गाया करते हैं, टूट जई है झुलनिया